झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 3.2 घन और घनमूल क्यूब एंड क्यूब रूट क्वेश्चन नंबर 4। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 69,120 को गुना करने से प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए। प्राप्त पूर्ण घन संख्या का हमें घनमूल भी जो है वो बताना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले 69,120 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे 69,120 है ना, इनका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इकाई स्थान पे क्या है, 0 है। ये संख्या हमारा कैसे लगेगा, ये संख्या हमारा 2 से पूरी कट जाएगा। तो 2 समझा हुआ यहाँ पे लगाएंगे तो ये 2 तिया के 6 और ये 2 चौके 8, 11, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12 और ये 0 हो जाएगा। फिर 2 से लगा देंगे तो 17 दूनी के 34, 2 दूनी के 4, 8 दूनी के 16, 0, 17,280 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 2 8 16 और 2 छक 12 और ये 2 चौक 8, 0। फिर हम यहाँ पे 2 से लगा देंगे तो 4 3 2 0 होगा। क्लियर। अब देखिए फिर हम यहाँ पे 2 से लगा देंगे तो 2 2 1 2 2 छक 12, 0। फिर यहाँ पे 2 से लगा देंगे तो 10 और ये 2 8 16, 0, 1080 हो जाएगा। क्लियर, 1080 होगा। फिर यहाँ पे हम 2 से लगा देंगे तो 5 0 5 4 0 होगा। क्लियर। फिर 2 से लगाएंगे तो 27 दूनी के 510। फिर हम 2 से लगा देंगे तो ये हमारा कितना होगा, 135 हो जाएगा। कितना होगा तो 135 होगा। 5 3 8 1 9। फिर हम यहाँ पे 3 से लगा देंगे तो 3 चौक 12, 3 5 15। फिर हम 3 से लगाएंगे तो 15 तिया 45। क्लियर। फिर हम ये 3 से लगा देंगे तो ये 5 हो जाएगा। फिर ये हम 5 से लगाएंगे तो ये 1 होगा। तो देखिए बुआ, चूंकि 69,120 का हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो क्या सब आया हुआ है, लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को जो है वो 2 आया हुआ है। तो 9 को जो है वो 2 लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 2 है। 3 जो है वो 3 हुआ है। तो 1 2 3 जो है वो 3 हुआ है, 1 वो 5 है। यहाँ पे समूह बनाइए। ये जो है वो 2 को 3 है, 2 को 2 है, सॉरी 2 जो है वो 3 है, ये भी 2 3 है, ये भी 2 3 है, ये भी है। देखिए 1 जो है वो 5 जो है वो ज्यादा है। हम यहाँ पे 2 को 5 से जो है वो गुना करेंगे। 5 जो है वो यहाँ पे जो है वो हमारा 3 3 के जो है वो पेड़ में है तो नहीं है। तो यही जो है वो यानी कि हम 2 को 5 से जो है वो गुना कर देंगे तभी जाके जो है वो ये क्या बनेगा, तो पूर्ण घन बन जाएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि यहाँ 5 3 3 के समूह में नहीं है, 5 जो है वो 3 3 के जो है वो समूह में नहीं है। तो हम जो है वो 5 जो है वो 3 3 के समूह में जो है वो नहीं है। तो हमारा सबसे छोटी संख्या क्या होगा, इसे जो है पूर्ण जो है वो घन बनाने के लिए हमें जो है वो 2 5 की जो है वो आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, इसे पूर्ण घन बनाने के लिए से पूर्ण घन बनाने के लिए जो है वो 2 5 की आवश्यकता 2 5 की आवश्यकता है। 2 को 5 की जो है वो आवश्यकता है। ठीक है, तो वह हमारा छोटी संख्या क्या हो जाएगा, वह देर पर वह सबसे छोटी संख्या। तब हमारा क्या होगा, 2 को 5 से हम गुना करेंगे यानी 5 गुना 5 तो 5 25 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जो है वो पूर्ण घन जो है वो लिखेंगे तो हमारा जो है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, प्राप्त पूर्ण घन संख्या। प्राप्त पूर्ण घन संख्या हमारा क्या होगा बुआरे, तब तो हमारा जो है वह प्राप्त पूर्ण घन संख्या हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 69,120 को हम क्या कर लेंगे, 25 से गुना कर देंगे। 69,120 को हम 25 से गुना करेंगे। इनको हम 25 से गुना करेंगे तो हम जो है वो गुना करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। 69,120 जो है वो दिया हुआ है, इनको हम 25 से गुना कर लेंगे। ये हमारा आएगा कितना, ये 17 28 पर 1 2 3 वो 0 होगा, ये इतना हो जाएगा। ठीक, अब जो है वो हम इनका क्या निकाल लेंगे, तो इनका जो है वो हमें घनमूल भी जो है वो ज्ञात करना है। तो देयरफॉर अब हम निकाल लेंगे ये क्यूब रूट ऑफ ये 17
28 पर 1 2 3 वो जीरो है ना, इनका जो है वो क्यूब निकालने जाइएगा, ये हमारा क्यूब रूट ऑफ इनका अभाज्य गुणनखंड करिएगा ना, देखिए ये सब तो हेबे करेगा, यहाँ पे 2 को 5 और आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम जो है वो लिख लेते हैं यहाँ पे 9 को 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 2 है, ठीक। और 3 को जो है वो 3 आएगा, तो 1 2 3 को 3 आएगा, 3 को 5 आएगा, तो 1 2 3 को 5 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम 3 3 को जो है वो समूह बना लेंगे इस तरीका से, 3 3 का हम जो है वो समूह बनाएंगे तो ये क्या होगा, 1 2 3 को 2 यहाँ से निकलेगा, 3 को 2 यहाँ से निकलेगा, एक जो है वो 3 यहाँ से निकलेगा, एक 5 यहाँ से निकलेगा। तो देखिए वो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और ये जो है वो हमारा कितना, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 दिया के 120 हो जाएगा। ये हमारा 120, ये इनका घनमूल आएगा। कितना सिंपल था, इस तरीका जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन को आपको बनाना था, ठीक। 4 नंबर कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 5वां नंबर में कहता है कि 26,244 को कौन सी सबसे छोटी संख्या जो विभाजित किया जाए ताकि भागफल जो है वो पूर्ण घन संख्या जो है वो बन जाए, और उस भागफल का जो है वो घनमूल भी जो है वो ज्ञात करना है। जो भी हम जो है वो जैसे इसमें देखिए, इसमें जो है वो गुना 4 नंबर में जो है वो गुना करने के लिए बोलता था, इसमें जो है वो भाग देने के लिए कहता है। वेरी सिंपल है, जो भी जो है वो पेयर में जो है वो नहीं होगा ना, 3 3 के जो है वो ये ट्रिपलेट में जो है वो नहीं होगा ना, तो उसी संख्या से हम जो है वो भाग देंगे तो ये हमारा आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले हम 26,244 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 26,244 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ये देखिए 2 लगा दीजिए, तो ये जो है वो 1 3 1 2 2, फिर हम ये 2 लगाएंगे, 2 6 12 और ये 11 था, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, ये हमारा इतना हो गया। फिर अब हम यहाँ पे 3 से लगा देंगे, तो 3 दूनी के 6, 3 1 3 और ये 26, 3 8 24, 3 7 21, ठीक है, 2187 होगा। फिर हम यहाँ पे 3 से लाएंगे तो 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27, फिर हम ये 3 से लाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 4 12, 3 3 9, ठीक, ये इतना हो गया। फिर अब हम यहाँ पे 3 से लाएंगे तो ये 8 1 81, फिर 3 से लाएंगे तो 27 3 81, फिर 3 से लाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, क्लियर। फिर हम यहाँ पे 3 से लाएंगे तो ये 3 होगा, फिर हम यहाँ पे 3 से लाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब ध्यान से जो है वो यहाँ पे देखिए, तो चूंकि ये 26,244 का हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो देखिए 2 को 2 है, ये 2 को 2 जो है वो दे दीजिए, 3 क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को जो है वो 3 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 वो 3 है। यहाँ पे जो है वो पेयर 2 तो जो है वो पेयर में तो नहीं आएगा, ये जो है वो देखिए 2 को 3 बचा हुआ है और 2 को 2 जो है वो एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो देखिए हमारा वो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 3 3 9, हमारा जो है वो 3 3 9 और ये 2 दूनी 4, 9 चौक 36 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः वह सबसे छोटी संख्या 3 3 9 9 चौके, अतः वह सबसे छोटी संख्या 36 है जिनसे भाग देने पर प्राप्त भागफल, भाग देने पर प्राप्त भागफल जो है वह परिपूर्ण घन होगा, क्लियर, परिपूर्ण घन होगा, ठीक है, परिपूर्ण जो है वह घन होगा। अब देखिए हम जो है वो 26,244 में किन से भाग दे देंगे, तो ये 36 से भाग दे देंगे, तो जो है वो हम ये भाग देने जाएंगे तो ये हमारा 729 आएगा। कितना आएगा सर, 729 आएगा। अब इनका हम जो है वो क्यूब निकाल लेंगे, तो क्यूब जो है वो हम निकाल लेंगे 729 का, इनका अभाज्य गुणनखंड करने जाइएगा ना, क्या सब आएगा जानते हैं, ये जो है वो 6 जो है वो 3 आएगा, ये जो है वो 1 2 3 4 5 6 को ये 3 आएगा, ये 2 को 2 और 2 को 3 जो एक्स्ट्रा था ना ये नहीं आएगा, क्लियर। ये देखिए यहाँ पे जो है वो हम पेयर बना लेंगे, ये यहाँ से 1 3 यहाँ से निकलेगा, 1 3 यहाँ से निकलेगा, तो 3 3 कितना होगा 9, 9 इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब देखिए इनका 6 नंबर, अब देखिए 6 नंबर इनका कहता है 794 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल जो है वो पूर्ण घन बन जाए और प्राप्त पूर्ण घन का जो है वो घनमूल भी जो है वो निकालना है, ठीक है।
और सबसे छोटी संख्या जो है वो घटाई जाए ताकि जो है वो पूर्ण घन जो है वो बन जाए और प्राप्त पूर्ण घन का जो है वो घनमूल जो है वो क्या हो, घनमूल जो है वो भी जो है वो निकाल। एगो में जो है वो जोड़ने के लिए बोलता है और एगो में जो है वो घटाने के लिए जो है वो बोलता है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा। ठीक है बुआ, और फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं सर, हम जो है वो जानते हैं कि 9 का क्यूब कितना होता है। तो 9 का क्यूब जो है वो 729 होता है, ये आपको बताए थे याद करने के लिए। तथा 10 का क्यूब कितना होता है बुआ, ये 1000 होता है। अब बताइए 729, ये 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब जो है वो कितना होता है, तो हमारा 1000 होता है। अब देखिए इसमें हम जो है वो कौन सी संख्या जो है वो देखिए 729 से जो है वो क्या है, बड़ा है। ये जो है वो 729 से जो है वो ये क्या है, 794 जो है वो बड़ा है। अब देखिए 794 में हम क्या जोड़ेंगे, तो देखिए ये जो है वो 9 के बाद 10 का क्यूब जो है वो क्या आता है, 1000 होता है कि नहीं, अभी बताइए बोलिएगा। हाँ सर ये जो है वो हमारा 1000 जो है वो 9 के बाद जो है वो 10 का क्यूब हमारा 1000 होता है। अब बताइए 794 में हम जो है वो 206 को जो है वो जोड़ देंगे तभी हम जाके हमारा क्या आएगा, 1000 आएगा। अर्थात इनको हम जो है इनमें से घटा देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही जो है वो संख्या इसमें हम जो है वो जोड़ेंगे तो हमारा पूर्ण घन जो है वो संख्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा सिंस, चूंकि 1000 माइनस ये 794 ये हम करेंगे तो ये हमारा 206 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला में लिख दीजिएगा वह सबसे छोटी संख्या जो है वो 206 है, जिसमें ये जो है वो 794 में जो है वो जोड़ने पे प्राप्त योगफल जो है वो पूर्ण घन संख्या जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या 206 है, 206 है, जिसमें ये जो है वो जिससे ये जो है वो 794 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या का योगफल, प्राप्त संख्या का योगफल जो है वो क्या होगा, तो पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तो हम जो है वो यहाँ पे चूंकि 794 में हम 206 को ऐड कर देंगे, ये हमारा कितना आएगा 1000। ठीक है, 1000 का तो जो है वो क्यूब तो जानवे करते हैं, देर पर ये क्यूब रूट ऑफ ये 1000 हमारा क्या होगा, ये 10 होता है, 10 इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, ये हो गया। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर में, तो दूसरा हम जो है वो क्या बोला है, हम जो है वो क्या घटाएंगे। देखिए ये जो है वो ये तो जोड़ने वाला हम जो है वो हम क्या किए थे, 1000 में जो है वो इनको सब्ट्रैक्ट किए थे। अब जो है वो घटाने वाला हम जो है वो हम इनको जो है वो इनमें से जो है वो हम घटा देंगे, समझे ना। ये देखिए ये जो है वो 10 के बाद ये जो है वो 9 का क्यूब 729 होता है, इनमें हम जो है वो 794 हम जो है वो हम जो है वो 65 को घटा देंगे। यहाँ पे 65 घटाएंगे तो क्या आएगा 729, जो कि 9 का क्यूब होगा। वेरी सिंपल है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि 9 का क्यूब जो है वो कितना होता है, तो 729 होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है वो 794 में से ये 729 को घटा ही लेंगे, तो इनको हम घटाएंगे तो क्या आएगा 65 आया हुआ है। यहाँ पे लिख दीजिएगा वह सबसे छोटी संख्या 65 है, वह सबसे छोटी संख्या 65 है, जिससे या फिर जो है वह जिसमें ये 794 है ना, 794 में घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होगा, पूर्ण घन संख्या होगा। क्या होगा, तो पूर्ण घन संख्या जो है वो हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो है वो घटाइए दीजिए ना, यहाँ पे जो है वो
94 में से हम ये क्या घटाएंगे तो 65 घटा देंगे तो ये हमारा क्या आएगा, ये 729 आ जाएगा। ठीक, इसीलिए जो है वो हम ये इनका क्यूब रूट जो है वो निकाल लेंगे 729 का, ये कितना आएगा 9 आएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा 3.2 प्रश्नावली भी जो है वो खत्म हो गया। ये जो है वो क्वेश्चन भी जो है बहुत आसान था। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 3.3 प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं जेसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो जेसीईआरटी गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में, सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं। इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है एक्सरसाइज के सॉल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने के लिए जो है वो मिलेगा, एकदम जो है एग्जांपल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है वो चैप्टर में जो है वो हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है वो 700 पेज का जो है वो आपको पीडीएफ जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, ये जो है वो हमें इसमें जो है वो देखना है। यहाँ पे जो है वो क्लिक करिएगा, सभी जो है वो वीडियो जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है वो एक्सरसाइज जो है 1.1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जो है देखकर फिर जाके जो है इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो है अध्याय 1 है तो चैप्टर 1 में जो है 50 को ऑब्जेक्टिव हम जो है दिए हैं। आपके जो है एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो है 50 हुआ, इनका जो है आंसर भी जो है दिया हुआ है। इनका भी जो है वीडियो सॉल्यूशन है तो वो जो है आपको कैसे मिलेगा तो वो 1 से 17 तक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है वो परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो है 50 ऑब्जेक्टिव को जो है समझाया हुआ है और फिर जाके इनको जो है राइट डाउन करिएगा। पेपर जो है कैसा दिखेगा तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो है टोटल 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो है 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से जो है मैथ में 100 जो है वो ला सकते हैं। ठीक है, नोट को लेने के लिए जो है वो इस पीडीएफ नोट को जो है वो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा।